हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों, आज का लेक्चर आप सभी के लिए रहने वाला है, एसवेल 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। दूसरा, इसके अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। इस बार आपकी कौन सी पॉलिसी है? इकोनॉमिक्स क्या है? सेकंड। आपने पहले क्या पढ़ी थी? 5th सेमेस्टर में फर्स्ट पढ़ी थी। अब इसके अंदर हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, प्लस इसकी कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे कि इस बार आपको कैसे इन पेपर्स को टैकल करना है। दूसरा, इसके अंदर हम सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ टोटली 4 लेसन रहने वाले हैं और ये चारों ही लेसन बेहद ज्यादा आसान होने वाले हैं। प्लस इन चारों ही लेसन का एक अपना अपना क्वेश्चंस का वेटेज रहने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको टिल द एंड वीडियो को वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दूसरा, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अभी बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिलेबस के बारे में। आपसे पहले बता दूं कि अब क्या है 6 सेमेस्टर यानी आपकी ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर। और आप जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़ के दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 6 सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लेना। बिकॉज अगर हल्की सी बैक आ गई ना भाई दोस्तों, अगर हल्की सी बैक आ गई ना तो रियल बता रहा हूँ पूरा साल खराब हो जाएगा। आपको पूरे 1 साल का वेट करना पड़ जाएगा अपने रिजल्ट के लिए। 1 साल का नहीं, मतलब अगले साल पेपर होगा 2025 में, अगर आप 6 सेमेस्टर में फेल हो जाते हो तो प्लस उसका रिजल्ट बाद में आएगा, प्लस आपकी डिग्री कब आएगी? 2026 या 2026 के बिल्कुल एंड में जाकर। तो रिक्वेस्ट है अभी कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में लेसन सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी, प्लस आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आइए पहला लेसन अगर मैं बात करूं, इसमें लेसन रहने वाला है, यूनिट नहीं रहने वाली है, पहली बात। दूसरा है लेसन कौन सा है, पहला लेसन कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। मैं आपको बता दूं कि ये जो लेसन है, इस लेसन से एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ एक हो सकता है। पता है क्या है, मैंने देखा नोट्स आपके बन चुके हैं, है ना? इस चैप्टर के नोट्स बन चुके हैं, मंडे को पहली वीडियो आ जाएगी, पहली क्लास होगी आपको। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ऑन करके रखो ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिल जाए। इस वाले लेसन में क्या है कि एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, बट अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने नोट्स बनाया उसमें 3 से 4 की पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डाले। क्या डाले? 3 से 4 की पॉइंट यहाँ पर डाले ताकि आप लोगों को पूरे कंप्लीट इस लेसन के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, लेसन में है क्या। दूसरा, आपको ये पता हो जाए कि अगर पेपर में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे पाओ। ये नहीं कि हाँ सर ने ये वाला क्वेश्चन बताया था, अरे इसमें तो वर्डिंग चेंज होगी तो यानी सर गलत हो गया हमारे लिए, सर ने हमें गलत बता दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी चीज मैंने पहले भी नहीं कराई थी और अब भी नहीं कराऊंगा। पॉइंट के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स के थ्रू, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आपके लिए आप उसका आंसर दे दो। पहली बात, ठीक है। तो इस वाले लेसन से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, हो सकता है इन तीन चार पॉइंटों को मिक्स करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सिंपल सी बात। आइए अगला जो लेसन है एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सॉरी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, बेहद ज्यादा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन ऑप्शनल्स में, क्या कह रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन ऑप्शनल्स में आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपसे ऑप्शनल्स में इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उससे कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि लैंग्वेज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इसको समझना और समझाना दोनों ही तरीके से बेहद ज्यादा आसान है। सिंपल सी बात। आइए एग्रीकल्चर पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस, सॉरी क्या कह रहा हूं, इंडस्ट्रीज पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस को जो लेसन है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट मैं आपसे अगर बात करूं, इस जो लेसन है इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस लेसन से आपका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसके लिए हमारे पास में ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 की पॉइंट्स है, और हो सकता है इन 3 से 2 की पॉइंट्स को मिलाकर क्वेश्चन पूछ जाए, या फिर हो सकता है इन चारों ही क्वेश्चंस को, चारों ही की पॉइंट्स को मिला दिया जाए, है ना। वो तब पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। लेकिन मैंने पढ़ा है कि 3 से 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसके अंदर नहीं रहने वाले हैं। सिंपल सी बात। अगला
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा हूं, लेसन नंबर 4 लेसन नंबर 2 बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सर्विसेज एंड ट्रेड, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसके अंदर ट्रेड बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरी ट्रेड पर आधारित होती है आधी से ज्यादा। तो समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, तो ये वाला लेसन, इसके अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन मिक्सअप करके आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और करके ऑप्शनल्स में, और भाई ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, तो ऐसे इसके अंदर आपके क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ओवरव्यू इस के ऊपर मेरा ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया रहने वाली है, पहली बात तो बेहद ज्यादा इजी रहने वाली है ये आपकी। क्या? बेहद ज्यादा इजी रहने वाली है। दूसरा, मैं खुद हर एक वीडियो में ये मतलब टोटल मेरी 4 से 5 वीडियो जाएगी, 4 से 5 लेक्चर होंगे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके जो मैं अपलोड करूंगा। उसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सी बात। दूसरा, इसी के साथ साथ जैसे मान लो इसके दो लेसन कंप्लीट हो गए, इसके 2 लेसन कंप्लीट होने के बाद में हम अपलोड करेंगे हिस्ट्री की वीडियोस। कौन सी? हिस्ट्री, क्योंकि इस बार की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी डिफिकल्ट पढ़ने वाली है आप सभी को। जितने भी बच्चे हैं उनके पास में हिस्ट्री है तो उन सभी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है इस बार की हिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड रहने वाली है। वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड रहने वाली है, और इसके अंदर काफी सारे वॉर्स पूछे गए हैं, काफी सारे मूवमेंट्स पूछे गए हैं। तो इसके अंदर बेहद ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी बच्चे हिस्ट्री से रिलेटेड करते हैं उनको सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बट अब बारी है इसको पूरे को मिटाने की और आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताने की कि आपने अभी तक बहुत बड़ी गलती कर चुके हो आप लोग, लेकिन अब आपको वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी। ठीक है, तो आइए मैं इनको मिटा देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले बात कि अभी 5 तारीख को क्या हुआ था, 5 फरवरी को बहुत से बच्चे थे जिनका क्या हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो या फिर माइक्रो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था। पहली बार मैंने आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के, क्या कह रहा हूं मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस आपको दिए थे। टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। एक पीडीएफ जो कि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, एक पीडीएफ थी जिसके मैंने आपसे पैसे चार्ज किए थे। सिंपली ओपनली बोला था मैंने कि मैं पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे 20, उन टॉप 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे भाइयों मेरे दोस्तों, एज इट इज वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, कुछ बच्चों के साथ में क्या गड़बड़ हुई कि उन्होंने क्या गलती कर दी, सिर्फ और सिर्फ पेपर से एक दिन पहले, ओनली 1 डे, या फिर जिस दिन पेपर था एग्जाम डे वाले दिन, क्या एग्जाम डे वाले दिन मेरी वीडियोस, मेरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड किए जा रहे थे। मुझे पता है जिस भी बच्चे ने ये हरकत करी है ना, 100% कह सकता हूं कि वो फेल होगा पक्का। वो क्या होगा, फेल। बिकॉज इसका रीजन ये है कि इस बार का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था ना, टफ आया था। मैंने खुद पेपर देखा है, पेपर टफ आया था। क्यों? क्योंकि पेपर था आफ्टरनून शिफ्ट में। क्या था? पेपर आफ्टरनून शिफ्ट में था, और आफ्टरनून शिफ्ट में हमेशा ही पेपर डिफिकल्ट आया है, और हमेशा ही पेपर को घुमा फिरा के, क्या कह रहा हूं, घुमा फिरा के पूछा गया है। और मैंने आपसे यही बात बोली थी कि पेपर आसान नहीं आने वाला है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। इसलिए मैंने आपकी क्लासेस ली थी। अगर मैं चाहता तो मैं पीडीएफ आपको ऐसे प्रोवाइड कर देता है, जा पढ़ लो, ऐसे दे दो अगर चाहिए तो, लेना है पास होना तो, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किए थे, क्योंकि मुझे पता था अगर जो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं उनमें बच्चे फंस सकते हैं। वही हुआ, एक लड़के ने मेरे को पहचान लिया, मैं वहीं गया हुआ था कॉलेज के पास में, एक लड़के ने मुझे पहचाना, वो मुझसे मिला, उसने मुझसे बोला कि सर आपने जो पीडीएफ दी ना उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। मैं शॉक्ड हो गया, मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि बच्चों को क्या जवाब दूंगा यार, बच्चे मेरी बात पे यकीन कैसे करेंगे। मैंने कहा तो एक बार पेपर देखो,
मैंने पेपर देखते ही उसका मुंह उतर गया 2 मिनट में, उस लड़के का 2 मिनट में मुंह उतर गया था, क्योंकि मैंने उसे एज इट इज बता दिया कि भाई देख ये 5 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हैं। अब बता, उसने कहा था कि सर आपका एक क्वेश्चन आया था बताया हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ तेरे को। कह रहे सर आप सही कह रहे थे, घुमा कर आगे। और रियल बताऊं, वो बच्चा ही नहीं, वो लड़का ही नहीं, बल्कि बच्चे बहुत बच्चे मात्र 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में पेपर करके जा रहे थे। पता है इसका रीजन क्या था? या तो उनकी स्पीड बहुत तेज है, दो ही कंडीशन थी, या तो उनकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत बुलेट ट्रेन से भी तेज, या फिर उन्हें कुछ नहीं आता था। उन्हें एक दो क्वेश्चन आते थे, क्यों? उन्होंने मेरी पीडीएफ एक दिन पहले पढ़ी या फिर पेपर वाले दिन पढ़ी, तो उन्होंने जो पढ़ा उतना लिख दिया, और जितना नहीं पढ़ा वो उतना छोड़ कर आ गए। बट जिसने पढ़ा है एक्चुअली उन बच्चों के पास मैसेज आए टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, और मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने जो पीडीएफ दिए वो आपके काम आए। ठीक है, हालांकि ये नहीं था कि मैंने सभी को पैसा नहीं दिया, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी प्रॉब्लम थी कि हम जॉब नहीं करते, हमारे पास पेटीएम यूज नहीं करते, गूगल पे यूज नहीं करते, हम कैसे पेमेंट करें। और जिन्होंने वाक्य में अगर ईमानदारी से ऐसी बात बोली थी ना कि भाई मेरे को नहीं, बट मैंने फिर भी क्या किया, मैं उनको पीडीएफ फ्री में दे दिया, क्योंकि एक दिन पहले भी आपसे पैसे लेके मैं कुछ नहीं कर सकता रियली में, आपके फायदा ही नहीं है अगर आप एक दिन पहले पेपर पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा यार आप ऐसे ले जाओ, मैंने बहुतों को मैंने वो पीडीएफ ऐसे ही दे दी थी रियली में, क्योंकि वो पेपर वाले दिन मुझे मैसेज कर रहे थे, फिर उससे एक दिन पहले मुझे मैसेज कर, मैंने कहा यार तुम ऐसे ले जाओ, अब एक दिन में आपका क्या ही होगा। बट अच्छा बात है, अगर मैंने किसी के लिए ऐसा किया है तो क्या पता वो उसका पेपर अच्छा चलेगा। लेकिन जितने भी बच्चे 1.5 घंटे में या फिर 2 घंटे में पेपर करके आए हैं, गारंटी कह रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि पेपर रियली में बहुत लेंथी था, बहुत टफ पेपर था। ठीक है, तो अब आप लोगों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है दिल से हाथ जोड़ के, कि अब 6 सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई कर लेना, जितनी वीडियोस आती जा रही है डेली देखना बिना स्किप किए, क्योंकि मैं आपसे ना कोई प्रमोशन ना कुछ फालतू बकवास ना कुछ करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, जो बात है पॉइंट पॉइंट बता दी, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर है जो आपको पसंद आया, और पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।